अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हम अरेजिंग इफ़ेक्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हमने बेसिक टूल्स देखे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो स्क्राइब पे अपलोड करने के लिए नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस कौन कौन सी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट का बताऊँगा। आज मैं आपको वेबसाइट के साथ साथ मैं आपको ऑडियो को ऐड करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वो है पिक्साबे। आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ काफ़ी आपको नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस मिल सकती हैं। तो यहाँ से आपने जस्ट लॉगिन करना है, लॉगिन करके बस डाउनलोड करें इसे। यहाँ से पिक्सल्स पे आना है, यहाँ पिक्सल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। आप यहाँ से कोई ना कोई बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करके बता देता हूँ आपको। ये देखें बैकग्राउंड्स आ गए काफ़ी। अब यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड भी ले सकते हैं ऐसे। ये बैकग्राउंड आप क्या करेंगे, आप ये बैकग्राउंड जो है वीडियो स्क्राइब पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फ्री पिक। ये फ्री पिक पे भी आपको काफ़ी जो है वो मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पे भी आप डिफरेंट तस्वीरें जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमें पता चल गया कि हमने किस तरह जो है वो नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस लेनी है। अब हम ये तो हमारी चीज़ क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि हम वीडियो स्क्राइब पे अपनी जो है वो किस तरह बना सकते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपने अपनी एक स्पीच रेडी करनी है, यानी कि आपने किसी भी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको करूँगा ऑडासिटी से। आप ऑडासिटी से अपनी जो है वो स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी ऑप्शन होता है, आप जब यहाँ क्लिक करेंगे वॉइस ओवर पे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो लेकिन आप यहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड बिल्कुल ना कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे वीडियो स्क्राइब में सही तरह आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। अब सेकंड चीज़ ये, आपने अपनी जो फर्स्ट टाइम जो अपनी स्पीच है वो आपने ऑडासिटी पे रिकॉर्ड कर लेनी है। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है पीसी का, आपने वहाँ से अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद सेकंड चीज़, आपने एक टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि ये एक तस्वीर है, तो मैं यहाँ से थोड़ा To the basic whiteboard collage template. ये A देखें, template design. मुझे पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसको मतलब मुझे एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगेगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक स्पीच बनानी है अपनी। आपने देखना है कि उस स्पीच के अकॉर्डिंग मुझे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर आपने सबसे फर्स्ट काम जो करना है वो आपने वीडियो स्क्राइब पे जो है वो अपना जो ऑडियो फाइल है वो इंपोर्ट कर देनी है। थर्ड चीज़ आपने जो उसके साथ साथ आपने जो चीज़ करनी है वो आपने करना है अपना एक बैकग्राउंड एडजस्ट करना है। यहाँ पे वीडियो स्क्राइब पे अपना बैकग्राउंड भी एडजस्ट करना है, और उसके साथ साथ आपने अपनी ऑडियो फाइल भी इंपोर्ट करनी है। फिर उसके रिगार्ड आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी इमेजेस इंसर्ट करते रहना है। उसके बाद आपने हर इमेजेस के लिए एक टाइम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पीच में मैं उस पार्टिकुलर इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम लगा रहा हूँ, वो आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से मैं आपको दोबारा बताऊंगा, एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपने चीज़ करना है हर इमेजेस के लिए, कोई भी आपकी तस्वीर है उसके लिए आपने सेट कैमरा लाजमी करना है। उसके बाद आपने उसे मज़ीद सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक इमेज है, उसके लिए मैं देखता हूँ मैंने अपनी स्पीच में इसके लिए कितना टाइम रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 to 2 सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं इस इमेज पे एक स्पीच कर रहा था तो मुझे इस पर कितना टाइम लगा, मुझे इस पर 2 सेकेंड लगे। तो मैंने अपना 2 सेकेंड यहाँ पे एडजस्ट करना है। इतनी चीज़ पे मैंने 2 सेकेंड पूरे करने हैं। अब मेरी मर्ज़ी मैं एनिमेट टाइम 1.5 सेकेंड कर दूँ और पास टाइम 0.5 सेकेंड कर दूँ, या एनिमेट टाइम जो है वो 1 सेकेंड कर दूं और पास टाइम जो है वो 1 सेकेंड कर दूं। यानी मैंने यहाँ पे टाइम को कुछ इस तरह एडजस्ट करना है कि मेरे पास 2 सेकेंड कलेक्टिवली बन जाए। ठीक है, तो आपने 1.5 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, या 2.5 यहाँ। यानी कि मेरा इस इमेज को टोटल एक्सप्लेन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 2 सेकेंड है, और मैंने वो 2 सेकेंड यहाँ एनिमेट में और पाज में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास टाइम एडजस्ट हो गया। तो हम देखेंगे वाकई से 2 सेकेंड लगते हैं। ये देख, To the basic whiteboard collage template. A ये देखें template designed इसने to get दो you सेकंड moving. में 2 सेकंड की स्पीच थी जस्ट इसी इमेज के ऊपर। तो हमने इसी इमेज को यहाँ पे
एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके 2 सेकंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेने हैं। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो। तो हमने सबसे फर्स्ट देखा तो हमने एक तो ये बैकग्राउंड एडजस्ट, और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप वीडियो स्क्राइब पे वीडियो बनाओगे, अपनी ऑडियो इंपोर्ट करोगे, उसके आगे आप पिक्चर लगाओगे, तो आपकी ऑडियो जो है वो पिक्चर से क्लियरली मैच नहीं करेगी, कुछ ना कुछ आपके पास डिफरेंस रह जाएगा। यानी कि आपकी यहाँ ऑडियो जो है वो थोड़ा पहले प्ले करना शुरू कर देगी। तो अब आपने इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे आए, गूगल पे आए, आपने यहाँ पे एक ऐप है शॉर्टकट, बिल्कुल फ्री ऐप है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें, शॉर्टकट होम। आपने यहाँ से आना है, यहाँ से आके आपने इसे डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है, तो मैं जैसे आपको वो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली शॉर्टकट। आपने यहाँ से ओपन पे आना है, यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फ़ाइल जो है वो ये है, आपने इसे ओपन कर लेना है। अब Hi, नेक्स्ट क्या my name. नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसे नेक्स्ट आपने ये वीडियो यहाँ से लेनी है और इसे ला के यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास वीडियो होगी। अब आपने इसकी ऑडियो पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है इस पर। तो यहाँ पे आपने डिटैच ऑडियो पे चले जाना है। अब आपने थर्ड चीज़ जो करनी है, थर्ड चीज़ आपने इस ऑडियो को आपने लॉक कर देना है, और उसके बाद आप इसके अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसे आपने थोड़ा जूम इन कर लेना है, यहाँ से कर लें, यहाँ से वैसे थोड़ा जूम इन कर लें। और उसके बाद अगर आपने कोई भी पॉइंट आपने कट करना है तो आप यहाँ पे आए, तो ये आ जाएगा आपके पास। दूसरा पॉइंट आप कट करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है। एग्जांपल मैंने यहाँ से आप इतना कट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ से आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये आपके पास कट हो जाएगा। तो ये देखेंगे, ये सारा मैंने कट कर दिया। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे इसको रीडू भी कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, तो ये आपके पास दोबारा वापस आ गया। तो इस तरह आप मतलब जो है अपनी वीडियो का जो ऑडियो और वीडियो को मैच कर सकते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है शॉर्टकट। आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मेन चीज़ जो है इतना डिफरेंस नहीं होता, जस्ट 1 या 2 सेकंड का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट एक बहुत एग्जैक्ट वीडियो बनानी है तो यहाँ से आप शॉर्टकट से वो बना सकते हैं। शॉर्टकट से आप जस्ट मतलब वीडियो का जो टाइम थोड़ा एक्सेस हो रहा है या थोड़ा कम हो रहा है, अब वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर है और बिल्कुल फ्री में भी है। तो आपने जो रिकॉर्ड करनी है वो आपने ऑडासिटी पे करनी है, और उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे ऑडियो इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। फिर आपने अपनी वो जो स्पीच है उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है कि मेरी एक तस्वीर को एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर आपने उसके रिकॉर्डिंग उसे एक्सप्लेन करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।